हां दोस्तों, मोदी का प्लान फेल करने के लिए प्रियंका आ गई सामने। राहुल ने भेज दिया मोदी का सारा प्लान धराशायी। पूरी खबर आगे आपको बताएंगे, उससे पहले आपको नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया है राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार के सीमांचल, ये बिहार का सीमांचल ऐसा क्षेत्र है जो फिलहाल बिहार की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद सीमांचल जिसे चाहेगा सत्ता की चाबी उसी के पास होगी। और शायद इसीलिए हाल ही में आपने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमांचल पूर्णिया, बिहार के सीमांचल में दोस्तों सियासी पारा चढ़ चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी के हालिया 40,000 करोड़ की घोषणाओं के ठीक 2 हफ्ते बाद अब उसी धरती पर जा रही हैं राहुल की बहन। जी हां, राहुल की बहन प्रियंका गांधी। दहाड़ उनकी सुनाई देगी उसी धरती पर जहां भी 15 सितंबर को मोदी जी पहुंचे थे। इतने वादे कर दिए, पप्पू यादव को कहना पड़ा कि वादे पूरे हों तब ना। दोस्तों, मोदी का सीमांचल प्लान फेल हो जाएगा। क्या सिर्फ योजनाओं की बरसात से जनता बहक जाएगी या फिर प्रियंका गांधी के हुंकार खोल देगी एनडीए के दावों की पोल? सब कुछ आगे आपको बताएंगे, अंत तक आप बने रहिएगा। दोस्तों, पीएम मोदी ने पूर्णिया में रैली की। रैली में क्या कुछ सब कुछ आपने देखा, किस तरह से नीतीश जी ने परेशान किया खुद मोदी जी को। खड़ा हो, प्रणाम करो, वो सब आपने देखा होगा। और वहां मोदी जी ने हजारों करोड़ की योजनाओं का एक तरह से सौगात, एयरपोर्ट का उद्घाटन, उस पर भी कई सवाल। खैर बहरहाल, लेकिन जमीनी हालात दोस्तों क्या बदले हैं, कितने बदले हैं? पिछले बार के वादे कितने पूरे हुए हैं? सीमांचल के किसान आज भी मुफलिसी में हैं। युवाओं को रोजगार का इंतजार है और मखाना किसानों की पुकार अब भी अनसुनी है। भले ही मोदी जी मखाने का पूरा वो न जाने कितने किलो का उन्होंने माला पहना मखाने का ही, लेकिन मखाना बनाने वालों का ध्यान दिया, मखाना बनाने वालों का दर्द सुना। और शायद इसीलिए पप्पू यादव को कहना पड़ा प्रधानमंत्री जी पूर्णिया एयरपोर्ट के शुभारंभ के लिए पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की ओर से आभार, लेकिन मखाना किसानों का दर्द हमारे लीडर राहुल गांधी जी ही समझते हैं। आप और आपकी सरकार मखाना किसानों को सिर्फ दर्द देना जानती है। हाँ, ये मोदी जी के दौरे को लेकर ये पप्पू यादव जो कि खुद पूर्णिया के सांसद है, निर्दलीय सांसद, ये उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ट्वीट है। दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हैं, जुटे हैं, डटे हैं। और इस बीच राज्य में मतदाता सूची एसआईआर आप जानते ही हैं, भली भांति जानते हैं, आपको बताने की जरूरत थोड़ी ना है। एसआईआर के नाम पे किस तरह से धांधली की गई, किस तरह से खेल किया गया, उसमें विश्वसनीयता बढ़ाने की बात की गई, लेकिन हकीकत ठीक इसके उलट। और शायद इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय की बार-बार टिप्पणी, जहां एक सपना देख रहा था चुनाव आयोग के पूरे देश में एसआईआर करवाएंगे, वहां सुप्रीम कोर्ट ने तो कह ही दिया, हरी अदालत में बेइज्जत कर दिया चुनाव आयोग को, केंद्र सरकार को, कि ज्यादा गड़बड़ी हुई या अब गड़बड़ी हुई तो रद्द ही कर देंगे एसआईआर, खत्म। 1 मिनट में दोस्तों सारे अरमानों पे पानी फिर गया था, आपने देखा था। और एसआईआर का विरोध, एसआईआर का विषय कितना संवेदनशील था, क्या कुछ नहीं हुआ इसमें। खैर, इसी क्रम में दोस्तों महागठबंधन की ओर से इसी को लेकर वोटर अधिकार यात्रा आपने देखी, किस तरह से हुंकार के साथ राहुल, महागठबंधन के तमाम अलग अलग नेता शामिल हुए। और उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी भाग लिया था। और इस यात्रा का समापन जोरदार जनसंपर्क अभियान के साथ किया गया था। याद है आपको? भूल गए क्या? जरा देखिए ना प्रियंका की हुंकार क्या थी उस दौरान। ये आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का आधार है। अगर ये चोरी करने देंगे तो आपकी पहचान ही नहीं रहेगी। जितनी स्कीमें हैं
अगर कल को आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, आपको बीमा नहीं मिल पाएगा, जितनी स्कीमें हैं आपको मिल नहीं पाएंगी, रोजगार आपको मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी पहचान ही नहीं होगी, आपकी नागरिकता ही नहीं होगी। तो आप सावधान हो जाइए। आज मैं ये कह रही हूँ आपसे, आप सावधान हो जाइए, अपने अधिकार की चोरी मत होने दीजिए। जोर से मेरे साथ बोलिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर। दोस्तों, आपने ये प्रियंका गांधी की हुंकार थी और अब ठीक खबर सामने आई है, वो भी मोदी जी के जाने के फौरन बाद। यानी प्रियंका गांधी 1 महीने के भीतर दूसरी बार बिहार दौरे पे आ रही हैं। हाँ, मोदी जी के प्लान को रोकने ही तो आ रही हैं, राहुल ने ही तो भेजा है। दोस्तों, ये दौरा ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार के सीमांचल क्षेत्र में बड़ी रैली को उन्होंने संबोधित किया, राज्य को 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। हाँ, इलेक्शन है, चुनाव है, मोदी जी तो ऐसी सौगातें देते ही रहते हैं। लेकिन अंतर है दोस्तों, एक अंतर शिलान्यास और उद्घाटन, दोनों में बड़ा अंतर है। और अगर चुनाव से पहले शिलान्यास होता है तो क्या अब अगले चुनाव में उद्घाटन होगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है दोस्तों। खैर, पीएम मोदी ने इसी दौरे में पूर्णिया एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया था। खैर, अच्छी बात है, कही था वो तो बात थी, चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, कब का वादा खैर अब पूरा हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, सीमांचल वालों के लिए आसानी हो गई। अब प्रियंका गांधी उसी पूर्णिया में एनडीए सरकार की पोल खोलने आ रही हैं। ये मोदी जी के विकास परियोजनाओं की हकीकत बताने आ रही हैं कि कहने और करने में कितना अंतर है। ये लोग कहने वाले हैं या करने वाले हैं? यानी मान के चलिए दोस्तों, सीमांचल में फेल होगा मोदी का प्लान। कांग्रेस और महागठबंधन ने इसे सिर्फ जनसभा नहीं बल्कि जनसत्ता बनाम घोषणा सत्ता की जंग का मैदान बना दिया है। प्रियंका ने पहले भी मतदाता सूची में धांधली, लोकतंत्र की हत्या, तमाम बड़े आरोप लगाए। खैर, दिलचस्प बात है कि अब प्रियंका गांधी उसी पूर्णिया में बड़ी जनसभा करने जा रही हैं, जहां 2 हफ्ते पहले पीएम मोदी की रैली और 2 हफ्ते के बाद प्रियंका की एक सभा होने जा रही है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार इस रैली की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जनसभा सीधे तौर पर केंद्र की एनडीए सरकार की नीतियों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। और ये रैली पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के राजनीतिक गढ़ में हो रही है। पप्पू यादव भी इस जनसभा की तैयारी में अहम भूमिका निभा रहे हैं, सक्रिय हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब मंच पर उनकी मौजूदगी देखी गई, बातचीत देखी गई, बड़ी वीडियो वायरल हुई, लोगों ने सवाल पूछे, जिसे लेकर राजनीतिक इलाकों में चर्चाओं का दौर देखा गया। और इसके बाद पप्पू यादव ने सफाई भी दी और ये लिखा कि मखाना किसानों का दर्द आप नहीं समझेंगे मोदी जी, ये सिर्फ राहुल गांधी हमारे नेता ही समझते हैं। और आपने तस्वीर देखी थी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मखाने के खेत में राहुल गांधी को देखा था ना। खैर, प्रधानमंत्री और उनकी सरकार केवल किसानों को दर्द देना जानते हैं, ये पप्पू यादव कह रहे हैं। वही पप्पू यादव जिन्हें आप मोदी जी के साथ वो बातचीत करते हुए देख रहे हैं, वहां भी पप्पू यादव कह रहे थे कि मोदी जी ये हमारा क्षेत्र है, ये जो वादे किए हैं इतने वो पूरे कीजिएगा, यही कहने आए थे पप्पू यादव। उन्होंने दोस्तों एक अलग सा भी ट्वीट किया था, मोदी जी द्वारा पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू किए जाने को लेकर धन्यवाद भी किया था। खैर, वो एक सांसद के तौर पर उनकी भूमिका थी, लेकिन साथ ही उन्होंने जोड़ दिया था कि केवल घोषणाओं से किसानों की जिंदगी नहीं बदलती, जमीन पर काम करना होगा, कहने में और करने में अंतर यही है। खैर, गौरतलब है दोस्तों, पिछले महीने जब प्रियंका गांधी वोटर अधिकार यात्रा के तहत बिहार दौरे पर थी, उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी के साथ बाइक रैली निकाली थी, आपने देखा ही था। इस रोड शो में राहुल बाइक चला रहे थे, प्रियंका पीछे बैठी थी, उनके पीछे बैठी थी, और उनके ठीक पीछे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, वो भी बाइक पर थे। ये तस्वीर काफी वायरल हुई थी और इसमें यह संदेश देने की कोशिश थी कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है और आम जनता के मुद्दों पर सड़क पर उतर चुका है, उतरता रहेगा। प्रियंका ने उस दौरान बिहार की एनडीए सरकार पर करारा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि राज्य में लोकतंत्र खतरे में है,
मतदाता सूची में धांधली के जरिए लोकतांत्रिक अधिकारों को छीना जा रहा है। और साथ ही चुनाव आयोग की भूमिका पर भी प्रियंका गांधी ने एक दो नहीं कई सवाल उठाए थे दोस्तों। और ऐसे में अब प्रियंका गांधी एक बार फिर पूर्णिया आ रही हैं। पूर्णिया से सरकार पर, मोदी जी पर, नीतीश कुमार पर हमला बोलने जा रही हैं। ये साफ करने जा रही हैं कि कहने और करने में अंतर कितना है। कह के चले जाते हैं जो लोग, वो बताएंगे कि हकीकत क्या है। दौरा बहुत खास है, चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद अहम है। महज 2 हफ्ते के अंतराल में एक ही जिले में पीएम मोदी और प्रियंका गांधी की जनसभाएं संकेत दे रही हैं दोस्तों कि बिहार की लड़ाई अब सीमांचल के मैदान में गर्म हो चुकी है। तो क्या सीमांचल अब एनडीए के लिए सुरक्षित किला रहेगा या नहीं? क्या प्रियंका गांधी की हुंकार मोदी के प्लान को बेअसर कर देगी दोस्तों? और क्या इस बार बिहार की कहानी सीमांचल से लिखी जाएगी? और शायद इसलिए मोदी जी भी वही हैं। जवाब मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। लेकिन प्रियंका गांधी की ये सभा भी देखनी पड़ेगी। वो मोदी जी आए थे तो आपने वो देखा था, एक शिक्षकों के लिए जो फरमान आया था कि भाई जीविकाओं को, दीदियों को, आंगनबाड़ी वालियों को ले आइएगा, भीड़ नहीं होती है। अब नीतीश जी ने जिम्मा उठा लिया था चमकाने का, लेकिन प्रियंका गांधी की सभा में लोग आएंगे, कितने आएंगे, प्रियंका गांधी क्या कहेंगी, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। बहुत शुक्रिया, आपकी राय आप दे दीजिएगा। आप क्या कहते हैं कमेंट के जरिए अपनी बात जरूर कहिएगा। आप सभी का शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और आर्थिक तौर पे मदद के तो करना चाहें तो आप ज्वाइन पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। इससे आपकी आवाज मजबूत होगी, क्योंकि हमारा एक ही मापदंड, न पक्ष न विपक्ष, केवल सच। और लगातार आप तक खबरें पहुंच रही हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, लास्ट तक आप बने रहें।